नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। अगर भारत सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में तेजी लाना चाहता है और साथ ही गुणवत्तापूर्ण सड़कों का भी निर्माण करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करे। ऐसी ही एक तकनीक है एआईएमसी, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से भारत न केवल गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण तेजी से कर सकता है, बल्कि निर्माण के साथ साथ सर्वेक्षण को भी अंजाम दे सकता है। ये तकनीक क्या है और किस प्रकार से सड़क निर्माण के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है। इसके बाद देखेंगे कि ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, ये सिस्टम किस प्रकार से भारत में काम कर सकता है और क्या भारत में इस सिस्टम को लेकर के किसी प्रकार का परीक्षण हुआ है, एआईएमसी मशीनें क्या है और ये किस तरह से काम करती है, इस पक्ष को भी जानना महत्वपूर्ण है। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। 3 से इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है और साथ ही इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे भी चर्चा में आते हैं। साथ ही सड़क निर्माण से संबंधित ये महत्वपूर्ण गवर्नेंस जैसे मुद्दों को भी छूता है, इसलिए प्रश्न पत्र 2 से भी जुड़ जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानेंगे और खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की है और खबर यही है कि वाई रोड्स मिनिस्ट्री विल डिप्लॉय इंटेलिजेंट मशीन्स फॉर नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग को के निर्माण के अंतर्गत जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वो इंटेलिजेंट मशीन्स को क्यों डिप्लॉय करना चाहता है, क्यों प्रयोग में लाना चाहता है, ये पूरी खबर है। तो इसके पूरे कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एआईएमसी यानी स्वचालित बुद्धिमत्ता मशीन सहायता प्राप्त निर्माण जो सिस्टम है उसके प्रयोग में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे जो प्रत्येक परियोजना है, सड़क निर्माण से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी प्रोजेक्ट है, उनकी स्थितियों पर वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध होगा, यानी रियल टाइम डेटा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और अगर किसी परियोजना से संबंधित रियल टाइम डेटा प्राप्त करने में मदद मिलेगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस डेटा के आधार पर हम निर्णय भी ले सकते हैं। वर्तमान में कुछ पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन पायलट प्रोजेक्ट से जो उत्पन्न डेटा है उसको वास्तविक समय के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सहित हितधारकों को उपयोग के लिए भेजा जाएगा, ताकि वो इस बात का सही तरीके से मूल्यांकन कर सके कि इस टेक्नोलॉजी का वास्तविक रूप से किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है, ताकि भारत सड़क निर्माण के क्षेत्र में प्रगति कर सके। सड़क निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्माण के साथ साथ इसमें सर्वेक्षण भी किया जाएगा, यानी इस प्रकार से ये इंटेलिजेंट मशीन्स काम करती हैं कि सड़क निर्माण भी होता रहेगा और निर्माण के साथ साथ सर्वेक्षण भी होता रहेगा। यानी इस बात की भी जानकारी मिलती रहेगी कि जो डिजाइन बनाया गया है, जो कि उचित और वांछित डिजाइन है, क्या उसी के अनुरूप सड़क का निर्माण भी चल रहा है। तो सर्वेक्षण का जो समय है, हर सड़क के निर्माण के बाद एक सर्वेक्षण भी करना पड़ता है कि क्या वांछित मानकों के अनुसार सड़क का निर्माण हो रहा है। अब क्या होगा कि सड़क निर्माण भी होगा और सर्वेक्षण भी लगातार चलता रहेगा इंटेलिजेंट मशीन्स के आधार पर, जिससे सर्वेक्षण का समय बच जाएगा और सड़क निर्माण में तेजी लाई जा सकेगी। मंत्रालय ने, यानी जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ ही नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित सभी हितधारकों को एक मसौदा परिपत्र यानी ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में एआईएमसी ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम को अपनाने पर उनकी टिप्पणियां और उनके सुझाव मांगे गए हैं। और विभाग ने अखिल भारतीय योजना तैयार करने के लिए अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ के देशों की प्रणालियों का भी अध्ययन किया है। ये पूरी खबर है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में प्रारंभ हो चुकी हैं और वहीं पर सभी क्लासेस नोएडा में ही होंगी। हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का, प्रारंभ हो चुके हैं और 2 बैच और प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। ये बैच कम प्रारंभ होगी, जैसे इंग्लिश माध्यम का जीएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में
9 जनवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे, और हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। तो इन दोनों ही बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, हिंदी माध्यम के बैच में भी और इंग्लिश माध्यम के बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जहां पर ये बैच होंगे उसका पता क्या है, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 8750187501, ये हमारा नंबर है। इसके अलावा प्रयागराज में भी हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा जिसका समय है शाम को 6 बजे। जयपुर में भी आईएसजीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय है शाम को 5:30 बजे। आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है जिसको आप ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। राजमार्ग निर्माण यानी विशेष तौर से जो नेशनल हाईवेज के निर्माण होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की मशीनरी की शुरुआत ने निर्माण को बहुत तेजी से कर दिया है, और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है तो हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की क्रांति खड़ी हो रही है। और अगर हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है खासतौर से मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर निर्माण क्षेत्र में करें, सड़कों के निर्माण में करें, तो सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी हम क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कई तरह की जो बुद्धिमत्ता मशीन है, जो इंटेलिजेंट मशीन है, जो सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है, वे विकसित की गई हैं, जो निर्मित सड़कों यानी जो सड़क निर्मित होंगी उनके स्थायित्व को बढ़ावा देंगी और उनकी लॉन्जिविटी को भी बढ़ावा देंगी ताकि वो लंबे समय तक टिकाऊ बने रहे। दीर्घायु का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सड़कों के निर्माण के बाद वो लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे, उनमें किसी प्रकार का एक तरह से खामी ना हो। वास्तविक समय में दस्तावेजीकरण भी प्रदान करती हैं जो बुद्धिमान मशीन लर्निंग यानी जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं जो सड़क निर्माण से संबंधित हैं, वो रियल टाइम डेटा भी आपको प्रदान करती हैं, जिससे उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ कि सड़कों के निर्माण में न केवल तेजी आती है बल्कि बहुत तेज गति से उनका निर्माण भी होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और मशीन सटीक समय सारणी के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेंगी। और इसलिए भारत भी चाहता है कि इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। वर्तमान में हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने बताया था कि मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 952 परियोजनाएं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी परियोजनाएं भी हैं, वो लगातार जारी हैं। इनमें से कुल 419 परियोजनाएं अपने मूल पूर्ण होने के कार्यक्रम से आगे निकल गई हैं, यानी 419 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अपनी टाइम लिमिट से आगे निकली हैं। राजमार्ग परियोजनाओं में देरी के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि हम पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास अपडेटेड जानकारी नहीं है, अद्यतन जानकारी नहीं है, लेटेस्ट जानकारी नहीं है, रियल टाइम डाटा हमारे पास नहीं है, और ठेकेदारों का खराब प्रदर्शन भी एक समस्या का कारण है। इसलिए हम टेक्नोलॉजी के स्तर पर समस्या को समाप्त करना चाहते हैं ताकि सड़क निर्माण के क्षेत्र में किसी प्रकार की एक तरह से गुणवत्ता में भी कमी ना आए और तेजी से सड़क निर्माण भी हो सके। और इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 63 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसको अवध एक्सप्रेसवे के नाम से भी आप जानते हैं, वहां पर एक पायलट परियोजना के रूप में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन को लागू करने का प्रयास किया है। वहां पर यह लागू किया जा रहा है जहां जीपीएस सहायता प्राप्त मोटर ग्रेडर, इंटेलिजेंट कॉम्पैक्टर और स्ट्रिंगलेस पेवर मशीनों का जैसी मशीनों का उपयोग हो रहा है। ये मशीनें किस प्रकार से काम करती हैं अभी हम इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर आप इस परियोजना के बारे में जान लीजिए कि एक पायलट परियोजना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में एआईएमसी को देश भर में अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां एक और चीज जाननी चाहिए कि जो ये इंटेलिजेंट मशीन है ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भिन्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट मशीन होती है जिनका प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा, वहां पर आपको परियोजना जिस भी परियोजना पर आप काम कर रहे हैं उस परियोजना के हिसाब से आपको डेटा जानकारी देनी पड़ेगी, सिस्टम में डालनी पड़ेगी और हमें सिस्टम में प्रोजेक्ट व जानकारी
डालकर ही हम अपनी मैन पावर को कम कर सकते हैं और उसके आधार पर ही ये निर्णय लेंगी, जिससे काम करने में तेजी आएगी। और काम करने में तेजी आने का एक कारण ये भी है क्योंकि ये रात में भी काम कर सकती हैं। फिलहाल निर्माण के प्रत्येक चरण को पूरा होने के बाद क्या करना पड़ता है, सर्वेक्षण करना पड़ता है कि जो निर्धारित डिजाइन है उसके अनुरूप सड़क का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, और इस सर्वेक्षण में टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू किया जाता है मशीनों के साथ। अगर हम इंटेलिजेंट मशीनों का निर्माण के साथ काम करते हैं तो ये सर्वेक्षण का जो टाइम है ये हमारा समाप्त हो जाएगा, जिससे सड़क निर्माण में तेजी आएगी। अब हम देखते हैं कि ये मशीनें क्या हैं और किस प्रकार से काम करती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम सड़क निर्माण करते हैं तो उसमें कौन कौन से चरणों का इस्तेमाल होता है, यानी सड़क निर्माण करने में कितनी लेयरों का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि सड़क निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी का एक खास ढांचा या टीला ऊपर उठाना पड़ता है जो सामान्य धरातल होता है। उसको हम एम्बैंकमेंट के नाम से जानते हैं, यानी तटबंध के नाम से जानते हैं। और फिर इसके ऊपर एक मिट्टी की सतह को सपाट बनाना पड़ता है, उसको कठोर बनाना पड़ता है। उस सतह को हम क्या कहते हैं, सबग्रेड के नाम से जानते हैं। फिर उसके ऊपर आप जानते हैं कि पत्थरों का चूर्ण या बजरी का चूर्ण फैलाया जाता है ताकि उसको मजबूती प्रदान की जा सके, उसको हम सब बेस के नाम से जानते हैं। और जो हमारी मेन सड़क होती है उसको आधार प्रदान करने के लिए एक और लेयर बिछाई जाती है जिसको हम बेस के नाम से जानते हैं, यानी तटबंध, सबग्रेड, सब बेस और बेस पेमेंट परतों जैसी आवश्यकताएं होती हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कितना है, 1.46 लाख किलोमीटर है। और इसमें लगभग 3000 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो हाई स्पीड कॉरिडोर है। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है और इसके लिए जरूरी है कि हम 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण करें। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर हमें सड़कों की गुणवत्तापूर्ण और तेजी से निर्माण करना होगा, और इसीलिए एआईएमसी तकनीकों का इस्तेमाल और मशीनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। किस प्रकार से ये मशीनें काम करेंगी, जैसे एआईएमसी प्रणाली के तहत भू निर्माण, सब बेस और बेस परतों के लिए जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि किसी भी मशीन की वास्तविक पोजीशन, उसके ब्लेड की वास्तविक पोजीशन को बताने में सहायता प्राप्त करेगा। और इससे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से सहायता प्राप्त मोटर ग्रेडर का उपयोग किया जाएगा। मोटर ग्रेडर का जब इससे प्रयोग किया जाएगा तो ये मोटर ग्रेडर के जो ब्लेड्स हैं उनकी वास्तविक पोजीशन को जानने में मदद मिलेगी, और उस वास्तविक पोजीशन के आधार पर आप सड़कों के निर्माण में कहां पर किसी प्रकार की किसी लेयर में ऊंचाई या निचाई रही है या उसको किस स्तर पर सपाट करना है उसको निर्धारित कर सकेंगे, केवल जीपीएस सिस्टम की सहायता प्राप्त करके ही। मिट्टी, सब बेस और बेस लेयर कॉम्पैक्शन के लिए, यानी उसके संपीड़न के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए, ताकि उसमें किसी प्रकार के एयर पॉकेट्स न रहे, किसी प्रकार की खाली जगह न रहे, उसके लिए इंटेलिजेंट कॉम्पैक्शन रोलर, आईसी रोलर और सिंगल ड्रम और टेंडम वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग किया जाएगा। सिंगल ड्रम रोलर का मतलब है जिसमें एक रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, एक ड्रम रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम टेंडम वाइब्रेटरी रोलर की बात करते हैं तो एक ड्रम रोलर आगे होता है, एक पीछे होता है, और वाइब्रेटरी मोड पर काम करता है, जिससे आपको बेहतर कॉम्पैक्शन, बेहतर कंसोलिडेशन प्राप्त होता है। मिट्टी में एयर पॉकेट्स की संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं, जिससे सड़क मजबूत बनती है। जीपीएस सहायता प्राप्त जो मोटर ग्रेडर है इसको 3D मशीन नियंत्रण तकनीक भी कहा जाता है, और इसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक कोण सेंसर से डेटा को प्रोसेस करता है। इस कोण सेंसर से डेटा को अगर प्रोसेस आप करेंगे तो ग्रेडर के जो ब्लेड होंगे उनकी वास्तविक पोजीशन क्या है उसके बारे में, उनकी सटीक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके अभिविन्यास की गणना करने में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके माध्यम से जो डिजाइन हमारा निर्धारित है, जो वांछित डिजाइन है, उसी के अनुरूप सतह या ग्रेड से, उसी के अनुरूप सतह का निर्माण करने में मदद मिलती है, उसी के अनुरूप ग्रेड का निर्माण करने में, यानी किस कोण पर किस ग्रेड का हमें निर्माण करना है, किस सतह की ऊंचाई और निचाई किस प्रकार से रहनी चाहिए, ये हम निर्धारित कर सकते हैं और हमें मदद मिलती है, सड़क निर्माण में तेजी भी आती है। इसी प्रकार से आईसी रोलर निर्माण के बाद होने वाले समेकन, यानी आईसी रोलर क्या करता है, जब निर्माण हो जाता है तो कंसोलिडेशन को कम करने में मदद करेगा आईसी रोलर। समेकन यानी कंसोलिडेशन कंक्रीट या मिट्टी जैसी सामग्रियों में रिक्त स्थान, एयर पॉकेट्स या पानी की मात्रा को कम करता है और सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं बेहद कमजोर हो जाती है। तो इस प्रकार से
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा सड़क निर्माण में, विशेष तौर से नेशनल हाईवेज में, और भारत में जो नेशनल हाईवेज हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण बहुत तेजी से करना है, उसकी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। अब एक प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि संभव 2025 जो कि एक इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम है, ये दृष्टि आईएएस वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज, और सभी उम्मीदवारों के लिए इसका ओपन एक्सेस रहेगा। इस प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अब आज के टॉपिक से एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में AIMC यानी ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम का प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निर्माण की समग्र लागत को कम करना, शामिल ठेकेदारों की संख्या में वृद्धि करना, राजमार्गों की सौंदर्य गुणवत्ता यानी एस्थेटिक जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना, और परियोजनाओं की स्थिति पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।